सब बता देंगे। और मैं इस बेटे से कहता हूँ, तू इतना नाम पैदा कर कि तेरे नाम से मेरी पहचान हो और मेरे नाम से तेरी पहचान होती है। इस बात का दुख होता है। तो ये थोड़ा डरपोक ये मास्टरपीस नहीं बन पाया। मैं आपसे भी कहूँगा, मास्टरपीस बनो। किसी फील्ड के मर्मज्ञ, डॉक्टर, विशेषज्ञ। ये कुनकुनी जिंदगी किसी काम की नहीं होती है। जब खौलता है पानी तो जो डालते हो उसमें सब पका देता है, और कुनकुना पानी जो भी डाल दो उसको सड़ा देता है। इसलिए खौलते हुए पानी बनो, अर्थात परफेक्ट मैन बनो, तब आपको सफलता मिलेगी। ईर्ष्यो घृणी न संतुष्टा। इसलिए इंसान को ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं। और किसी से घृणा करने वाला, नफरत करने वाला, उसको भी सुख नहीं मिलता है। क्योंकि जिस हृदय में प्रेम का फूल खिलता है वहीं पर सुख की सुगंध उठती है, और जहां घृणा, नफरत के कांटे हैं वहां सुख की खुशबू नहीं उठती है। प्रेम के सागर बनो। ज़्यादातर लोगों की शिकायत है कि हमारे घर में कोई हमसे प्रेम करता ही नहीं, हमको कोई चाहता ही नहीं, हमको कोई मानता ही नहीं, हम तो बिल्कुल फालतू हैं, लिस्ट से आउट हैं। बड़े विचित्र लोग हैं। न जाने कितनी शिकायतें हैं लोगों की, बड़ी कंप्लेन है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, कोई आपसे प्रेम करे न करे इसकी परवाह छोड़ दीजिए। आप उससे प्रेम कीजिए, प्रेम से बोलिए, उसका ख्याल कीजिए। आज नहीं तो कल उसका दिल जाएगा पिघल और आपसे प्रेम करेगा। और नहीं भी करेगा, फर्क क्या पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है? सूरज कभी इस बात का इंतजार नहीं करता है कि लोग मेरी आरती उतारें। सूरज कभी वेटिंग नहीं करता है कि लोग मेरी पूजा करें, जल तर्पण करें, हाथ जोड़े, सूर्य नमस्कार करें। इन सब की परवाह छोड़ करके टाइम पर उदय हो जाता है, सबको रोशनी देता है। गाली देने वालों को भी रोशनी, प्रशंसा करने वालों को रोशनी, प्रार्थना करने वालों को रोशनी, मूर्खों को रोशनी, बुद्धिमानों को रोशनी, सबको रोशनी देकर, और किसी के रोके रुकता भी नहीं है। अपने समय पर अस्त हो जाता है और फिर मस्त होकर सवेरे आ जाता है। इस बात की भी आशा मत रखो लोग तुम्हें धन्यवाद दें। नहीं चाहिए मुझे किसी से धन्यवाद, नहीं चाहिए किसी से सम्मान, नहीं चाहिए आदर। क्या होगा, किस काम का है? मानापमानियो तुल्य तुल्य मित्रारिपक्षियो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता स उच्यते। जो मान अपमान से भी ऊपर उठता है, जिसको अब ये चीज़ों से कोई रस नहीं रहा, वही कुछ अच्छा कर सकता है। और याद रखना, जिनके लिए बहुत अच्छा सोचोगे, जिनके लिए बहुत अच्छा करोगे, जिनके लिए बहुत कुछ तुम कर चुके हो, कभी कभी वे तुम्हारे लिए कुछ बुरा कर देंगे तो तुम घायल हो जाओगे। लेकिन घायल मत होना, ये संसार का स्वभाव है। नेकी कर नदी में डाल, अच्छा करो और भूल जाओ, परोपकार करो, लेकिन अपेक्षा न रखो कि मुझे भी कुछ सहयोग मिलेगा। फूल खुशबू देता है पर अपेक्षा नहीं रखता कि मुझको कोई खुशबू देगा। नहीं, मैं फूल हूँ इसलिए खुशबू देता हूँ। हमको खुशबू नहीं चाहिए, मैं देने वाला हूँ, खुशबू लेने वाला नहीं हूँ। ऐसे संसार में उपकार करने वाले बने रहना, तुम्हें किसी के उपकार की जरूरत ही न पड़े, ऐसा आपका किस्मत बने। ईर्ष्यो घृणी न संतुष्ट। तीसरी चीज जो कभी संतुष्ट नहीं है, जिसको संतोष नहीं है। संतोष बहुत बड़ी चीज है।
लेकिन संतोष की व्याख्या समझ लेना, अन्यथा संतोष के रिजल्ट उल्टे हैं। कितने लोग संतोष का अर्थ समझते हैं कुछ भी न करना संतोष है। कुछ भी न करना संतोष नहीं है। कुछ भी न करना आलस्य है, निकम्मापन है, काम चोरी का काम है। कुछ भी न करना, इसका नाम संतोष नहीं है। बहुत कुछ करना, लेकिन जो फल मिले उसमें संतुष्ट रहना, तृप्त रहना। जो शाम तक रिजल्ट आया स्वीकार कर लिया, अब हाय हाय नहीं है, इसका नाम संतोष है। कितने लोगों ने काम करना ही बंद कर दिया है, और कहो तो दोहा सुना देते, कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलो का यो कहे सबके दाता राम। कितने विद्यार्थियों ने पढ़ना बंद कर दिया और कहना शुरू कर दिया किस्मत में होगा तो पास हो जाएंगे, भगवान की कृपा होगी तो पास हो जाएंगे। पर उनको मालूम नहीं है भगवान को भी संदीपन गुरु के यहाँ पढ़ना पड़ा था। राम कृष्ण ये सब गुरु के यहाँ जाकर पढ़े थे, और तुम उनकी कृपा से बिना पढ़े पास होना चाहते हो। कितने बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं आपके पास आया हूँ, पास कर देना। हमने कहा मेरे से दूर रहो, फेल कर दूंगा। ऐसे विचित्र है। एक बच्चे ने शिक्षक से कहा कि मैंने एक सपना देखा। शिक्षक ने कहा क्या? बोले आपके पिताजी मेरे सपने में आए थे। तो शिक्षक बड़ा उत्सुक हुआ कि मेरे पिता तेरे सपने में, मेरे सपने में कभी नहीं आए। बोले इसलिए नहीं आए, कुछ कारण रहे होंगे, पर मेरे सपने में आए। तो शिक्षक उत्सुक होकर पूछता है तो कुछ खास बात कहा मेरे पिताजी ने? बोले एक ही बात कहा है कि मेरे बेटे से कह देना कि तेरे को फर्स्ट पास करते हैं। बहुत कलाकार था। शिक्षक ने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरे दिन शिक्षक आया, उस बच्चे को खड़ा किया और कहा आज मेरे पिताजी मेरे सपने में भी आए थे। बोले तो आपसे क्या बोले? बोले वो लड़का बहुत नालायक है, उसको फेल कर देना। तो उस विद्यार्थी ने कहा कोई बात नहीं, फेल करो चाहे पास करो, लेकिन तेरे साले बाप जो हैं बहुत दुष्ट हैं। मेरे से कुछ बोलते, तेरे से कुछ बोलते। गाली दिया उसके बाप को। तो शिक्षक ने कहा गाली क्यों देते हो? बोले दो तरफा बोलता है इसलिए गाली दे रहा हूं। क्या है जीवन? अपनी योग्यताओं को विकसित करो। स्कूल की परीक्षा में भी अच्छे अंक लाने की जरूरत है, लेकिन याद रखना जीवन की परीक्षा में अगर पास होना है तो विभिन्न गुणों को विकसित करने की जरूरत है, आचार विचार को शुद्ध करने की जरूरत है, और जिंदगी जीने की कलाओं को सीखने की जरूरत है। और ये सब अगर संभव हो सकता है तो किसी सत्संग के आशीर्वाद से ही हो सकता है, अन्यथा मनुष्य के अंदर गुण विकसित नहीं होते। ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता। विदुर जी कहते हैं जिसको बहुत क्रोध आता है, गुस्सा बहुत आती है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मनुष्य की। मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्राय लोगों से मैंने सुना है गुस्सा बहुत आता है, क्रोध। अब वहाँ क्यों ज़्यादा आता है कुछ पता नहीं, चाहे गर्मी ज़्यादा होती है इसलिए खोपड़ी गर्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही आता है। आता तो यूपी में भी लोगों को है, यहाँ भी कम नहीं है, लेकिन थोड़ा संभल कर करते होंगे, या करते भी होंगे तो बताते नहीं हैं, इज्जत बचा ले जाते हैं। लेकिन अधिक क्रोध आपकी स्मरण शक्ति को नुकसान पहुंचाता है। बार बार गुस्सा करने से आपकी मेमोरी कमजोर हो जाती है, और खुश रहने से, प्रसन्न रहने से स्मरण शक्ति टाप की हो जाती है, और हंसने से पूरा शरीर स्वस्थ होता है और बुद्धि कुशाग्र हो जाती है। लेकिन इस संसार में खुश रहना बहुत कठिन है। यह तो मनुष्य टेंशन में रहता है, चिंता में रहता है, दुख में रहता है, तनाव में रहता है,
या गुस्सा में रहता है, या नाराज रहता है, या मनगुंसा रहता है, या कुछ अलग अलग सोचता रहता है, आदमी कभी नॉर्मल नहीं हो पाता है। और जिस समय वो नॉर्मल होता है उस समय का सुख इतना उसको मिलता है जिसका वर्णन नहीं कर सकता है। इसलिए नॉर्मल होना भी सीखो। कितना गुस्सा करोगे, किस पे करोगे? 10 साल हो गए पत्नी पर गुस्सा करते करते, कुछ सुधरी है क्या? कुछ भी नहीं, ज्यों की त्यों है। पति से नाराज होते होते 20 साल हो गए, सुबह दोपहर शाम यही एक्सरसाइज चालू है, झिक 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 किच 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 किच। कुछ परिवर्तन हुआ है? वैसा ही बेहुदा है जैसा था। बेटे से नाराज होते होते 10 साल हो गए, कुछ बदला है? बदलने वाले कोई और लोग होते हैं। क्यों उलझे हो इनके साथ में? अपनी ज़िंदगी क्यों खराब कर रहे हो? अभी एक सज्जन मुझको मिले, बोले पूरी रामायण याद थी। तो हमने कहा क्या भूल गई थी, बता रहे? याद है नहीं। बोले थी, अब नहीं है याद। तो हमने कहा उम्र क्या है? बोले 45-46 साल। तो हमने कहा हुआ क्या? बोले गृह कारज नाना जंजाला। तो हमने कहा रामायण की ही तो चौपाई है, तो याद तो है। बोले यही चौपाई याद रहेगी, बाकी सब फाइनल हो गए, सब चौपट हो गए। बहुत टेंशन है, तनाव है, गुस्सा है, नाराजी है, सह नहीं सकते, गम नहीं खा सकते। गम खाना एक साधना है और गम तो खाना ही पड़ेगा, कोई उपाय भी नहीं है। क्योंकि स्वयं से भी गलतियां होती हैं, तब हम गुस्सा नहीं करते। एक उदाहरण देता हूं, आपकी जीभ कभी कभी दांतों से कट जाती है, दांतों पर आप गुस्सा करते हो। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो दांत भी मेरे, जीभ भी मेरी, मेरे ने मेरे को काटा है, तो आप शांत रहते हो। आपके नाखून से कभी कभी आपकी खाल छिल जाती है, दर्द थोड़ा होता है, लेकिन ना उंगली काटते हो और ना तो हाथ को डांटते हो, सोचते हो अपनों ने अपने को परेशान किया। आपकी आंख में आपकी उंगली कभी कभी लग जाती है, आप सह लेते हो, गम खा लेते हो। और आपकी गलती से कभी कभी लाखों का नुकसान होता, तुम सह लेते हो। आपकी गलती से कभी कभी बीमारी आती है, उसको सह लेते हो। रात में मूली खाते हो, फिर बीमार होते हो, तब फिर किसी से कहते हो यार चुक गए, थोड़ा सा मूली रात में खा लिया। अगर कोई दूसरा पीस के खिला दिया होता तो शायद उसको तुम चटनी बना देते। लेकिन अपनी गलती होती है। कितनी बार इंसान खुद से खुद के साथ गलती करता है, भूल हो जाती है। कितने लोग पछताते हैं कि मैंने बचपन में पढ़ाई नहीं किया, जीवन की दिशा ही बिगड़ गई। गलती किसकी? किसने नहीं पढ़ाई किया? तुमने। क्यों नहीं किया? बस गलती हो गई, तो सुधार सकते हो, अब नहीं, जवानी आ गई तो क्या करोगे? पछताएंगे जिंदगी भर। फायदा क्या इससे? प्रयास कर लो, सहनशीलता बनो। नंबर 2, जो तुम्हारे साथ में लोग रह रहे हैं उनको समझाओ भी, और कभी कभी उनको थोड़ा डांटो भी, और कभी कभी प्रेम करो, कभी कभी माफ़ करो, और कभी कभी तुम खुद उनसे क्षमा मांग लो कि अब ये बहुत धूर्त है, अब नहीं सुधरेगा, हमको ही क्षमा कर दे तभी ठीक है। कुछ आत्माएं ऐसी हैं सुधरने वाली नहीं। किसी ने राम से कहा कि आप तो राम हैं, भगवान हैं, रावण को क्यों मारा आपने? तो राम ने कहा जिसका स्वभाव ज्ञान से नहीं बदल सकता है उसका फिर मैं शरीर बदल देता हूँ, इसलिए इसका शरीर चेंज करना पड़ा। अब ये बदलने योग्य नहीं रह गया था, बहुत धूर्त है ये। स्वार्थ में भी आदमी सह लेता है, हाथ जोड़ लेता है, नम्रता आ जाती है। लेकिन वो नम्रता सामयिक है, परमानेंट नहीं है। आज अगर वो आदमी नेतागिरी छोड़ दे, कल से किसी के ना हाथ जोड़ेगा ना किसी की इधर उधर की चाय पिएगा, लेकिन उसकी गर्ज है, उसका फर्ज है, उसकी मर्ज है ये, इसलिए वो हाथ जोड़ता घूम रहा है।
तो एक राजनीति में काम करने वाला आदमी इतना विनम्र हो करके, गैरों को अपना बना करके, सबकी वोट लेकर के मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, तो हम लोग कम से कम अपनों को अपना बना करके उन्हीं में समझा बुझा कर, अनुशासन रख करके और उनके साथ में संगठन बना करके घर का विकास करें, आश्रम का विकास करें और अपनी आत्मोन्नति करना चाहिए। ईर्षु घृणी न संतुष्ट, क्रोधनो नित्य संकिता। क्रोध को काबू कीजिए, क्योंकि इससे अपना ही ज्यादा नुकसान है। और जिसके पास में जितना अधिक अहंकार होता है उतना ज्यादा उसको क्रोध आता है। अहंकार कि मैं ठीक हूं, बाकी सब गलत है। और नम्रता, सहनशीलता सिखा देती है। अहंकार को मारो, अपने से कमजोर लोगों को भी निभा लो। रीछ भालू बानरों को भी राम ने निभा लिया था, लेकिन बाली को अलग किया था, रावण को अलग किया था। याद रखना, गलत आदमी को जोड़ने से तुम्हारा पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। उसको अलग कर दीजिए। आप सब्जी बना रहे हैं, उसमें 4 भी सड़े टमाटर डाल दिया, सब्जी पूरी खराब हो सकती है। 10 किलो अच्छे टमाटर भी खराब हो जाएंगे। वही 4 टमाटर अलग कर दीजिए, बाकी टमाटर बनाकर सब्जी तैयार कीजिए। गलत आदमी को अलग कर दीजिए, अच्छे लोगों को जोड़ लीजिए, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपकी उन्नति होगी। क्रोधनो नित्य शंकिता। और जिसके अंदर बहुत शंका है, संदेह है, किसी पे विश्वास नहीं, संदेह में डूबा हुआ है, भरोसे का संसार है। और जहां भरोसा टूट गया तो जिंदगी का सहारा खत्म हो गया। एक लड़की जिस समय विवाह के पश्चात अपने घर से चलती है ससुराल की ओर, अकेली लड़की आ रही है। लड़के पक्ष के लोग 500 लोग उसको लेने गए हैं, सोचिए। और अकेली लड़की आ रही है, उसको कितना भरोसा है कि मैं अकेली चली जाऊंगी, किसी के ऊपर संदेह नहीं कि हमको मार डालेंगे कि क्या करेंगे। लेकिन वो 500 लोग वहां लेने गए, उनको इतनी हिम्मत नहीं कि हम 5 लोग ले आए। और वो अकेली बेटी आ रही है, एक अनजान घर पे भरोसा करती है। अनजान सास ससुर को अपने माँ बाप के समान स्वीकार करती है, उन पर भरोसा करती है। अनजान व्यक्ति जो उसका पति बना हो उसके ऊपर भी विश्वास करती है और उस घर को अपना घर मान करके और वहीं पर रहती है, पूरी जिंदगी गुजार देती है। ये क्रम सदियों से चला आ रहा है, आज भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। अगर उस लड़की को विश्वास ना हो तो बोल देगी कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझको वहाँ कोई मार डालेगा, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तो उसके माँ बाप साथ नहीं जा सकते। भरोसे से उसकी ज़िंदगी फिर वहाँ की वही मालिक बनती है, चाबी उसके हाथ में आती है। एक दिन वो भी माँ बनती है, एक दिन वो भी सासू बनती है, और एक दिन दूसरे के भरोसे का पालन करती है, विश्वास को निभाती है। याद रखना, एक के साथ दूसरे का विश्वास निभाता है और दूसरे को तीसरे का निभाना पड़ता है। यहाँ विश्वास टूट जाता है, वहाँ आदमी आदमी से अलग हो जाता है। इसलिए विश्वास को पैदा कीजिए और आदमी आदमी का संगठन बना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। और विश्वास पैदा करने के लिए बहुत को त्याग करना पड़ता है। ये भरोसा ऐसे नहीं आता है, इसके लिए बहुत कुछ बलिदान करना पड़ता है। ईमानदारी, जिम्मेदारी, वफादारी, जवाबदारी, ये सारे गुण आप में होना चाहिए। आपका जीवन मंगलमय हो। संदेह,
जहाँ ज़्यादा उठ रहे हो। मनुष्य के अंदर ये दोनों सिस्टम है, गौर करना, विश्वास और संदेह। संदेह भी व्यर्थ नहीं है। कभी कभी संदेह उठता है और तुम संदेह की सुनते नहीं हो और फिर धोखा हो जाता है। तब तुम कहते हो कि मुझे तो पहले ही डाउट था, लेकिन मैंने फिर भी जबरदस्ती विश्वास किया तो मेरे को धोखा हो गया। जहाँ संदेह उठे थोड़ा इंक्वायरी कर लेना, जांच कर लेना, तलाश कर लेना, तपास कर लेना, समझ लेना गहराई में जाकर। और संदेह जब ना उठे तो समझ लेना आपकी यात्रा सही राह पर चल रही है, बिल्कुल सही पॉइंटों पर है आप। ये ऑटोमेटिक सिस्टम आपके अंदर लगे हुए हैं। आप देखते होंगे कि मनुष्य को कभी कभी भय लगता है। क्यों भय लगता है? कुछ गलत है, कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा है जो भय लग रहा है। वो भय कहाँ से पैदा हुआ है? या तो आपकी भावना कोई गलत है, या आपने कुछ गलत करने की कोशिश किया है, या आप गलत कर चुके हैं, या और गलत कुछ करना चाहते हैं। भय, चिंता, टेंशन, ये सब गलत सोच के परिणाम है, अन्यथा कोई लफड़ा है ही नहीं। गलतियों को दोहराइए मत। एक बार गलती हो जाए तो गलती है, दोबारा वही गलती रिपीट हो तो गलती नहीं, फिर अपराध है। और कहते हैं गलती क्षमा हो जाती है पर अपराध का दंड भोगना ही पड़ता है। अगर आदमी दंड नहीं दे पाता है तो प्रकृति फिर तुमको दंड देती है, क्योंकि अपराध से छुटकारा मिलना बहुत कठिन है। रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, लेकिन दुख की बात यह है कि अंधेरा सभी के दिलों में है, अंधेरा सभी के दिलों में है। दिल का अंधकार मिटाने के लिए सत्संग रखा गया है। आपका नियंत्रण आपके ऊपर, इतनी सामर्थ्य आ जाए कि अपने आप को नियंत्रित कर सको। आपने कुकर देखा होगा, वो दाल पकाने वाला कुकर, करीब करीब सबके घर है, और जिसके घर नहीं वो किस्मत वाला है। तो कुकर, कुकर, कुकुर नहीं, कुत्ता नहीं, कुकर। तो कुकर नाम क्यों रखा? वो सीटी मारता है कू, तो इसका कुकर नाम है। इन लोग, मैं मज़ेदार बात इसीलिए कहता हूँ, तुमको थोड़ा हंसाऊं भी, क्योंकि हंसने से भी रुक सकते, नहीं तो भाग जाओगे तुम। मैं तो बहुत सब देशों में जाके सत्संग किया हूँ। आदमी को कैसे बिठाओगे ये भी बहुत कठिन काम है। कुकर, और एक होता है बटुली, बटुली होती ना, भगोना, क्या बोलते हैं, गंजी, गंजी, गंजा, भगोनी, भगोना, जो भी बोलते हो, बटुली, बटुली, जिसके ऊपर तुम ढक्कन ढांकते हो और उसमें जब पानी गर्म होता है तो खौलता है तो उस ढक्कन को स्टीम उठाती है और बाहर निकलती है। उसको मैं बटुली बोलता हूँ, वो ग्रामीण भाषा है हमारे यहाँ की। और अभी तो बटुली ख़त्म हो गई, भगोना चलते हैं, उसको भी। लेकिन कुकर, कुकर में एक शील होती रबड़ की, उसको लगा के बंद कर दिया जाता है और फिर रख दिया गया गैस चूल्हे पर। 5 मिनट में सीटी बजती है। जो दाल भगोना में, बटुली में आधा घंटे में, 1 घंटे में पकती है, वो दाल कुकर में 5 से 10 मिनट में पक जाती है। क्यों? इतना फर्क क्यों पड़ा? क्योंकि कुकर में स्टीम नियंत्रित हो गई, कंट्रोल है, बाहर निकलने नहीं पा रही। जब पक जाएगी तभी निकलेगी बाहर, सीटी मार देगा। तो जिस आदमी की शक्तियां, क्षमताएं नियंत्रित हैं,
वह आदमी बहुत जल्दी ऊंचाइयों को छूता है, सफल होता है, पक जाता है। और जिसकी क्षमताएं नियंत्रित नहीं हैं, बटली और भगोना की तरह सब स्टीम निकलती है, उसको पकने में, सफल होने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए अपने ऊपर नियंत्रण हो, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ डिपेंड, हमारे जीवन में आत्मनियंत्रण हो, अपने आप को हम कंट्रोल करें। बस सुविधा धन से मिलती है इसलिए धनवान बनो, सुख गुणों से मिलता है इसलिए गुणवान बनो, और शांति विवेक से मिलती है इसलिए विवेकवान बनो। धनवान, गुणवान और विवेकवान। लेकिन आदमी केवल धन से सुख चाहता है, धन से ही शांति चाहता है। क्या रावण को शांति मिली थी? नहीं मिली थी। क्या रावण को सुख मिला था? नहीं। रावण के पास कितना सोना था? आज की महिला कान में छोटे से कुंडल पहनने के लिए व्याकुल हो जाती है, अंगूठी के लिए परेशान हो जाती है, गले में सोने का हार हो, नहीं तो पति का गला दबा देगी, इतना उसके अंदर उलझन है। लेकिन मंदोदरी के पास में क्या सोना की कमी थी? रावण के पास में सोना की कमी थी, सोने का महल था। अब सोचो कितना धन होगा तब सोने का महल होगा। ईंट का महल बनाना मुश्किल है, सोने का महल। जो सोने के महल में रहने वाला रावण मंदोदरी सुख नहीं पा सके, शांति नहीं पा सके, तो 1 तोला की नथुनी पहनकर तुमको सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए उसके चक्कर में मत पड़ो। हो जाए तो ठीक है, ना हो तो धन्यवाद है, बिना नथुनी के भी काम चल जाएगा। और सुख नहीं मिला रावण को, शांति नहीं मिली। सुविधा बहुत थी, सोने का सिंहासन है, रावण के ठाठ निराले। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि धनहीन हो जाओ, धनवान बनो, सोने का महल बनाओ, लेकिन सोने की द्वारिका बनाओ। कृष्ण भगवान के पास में सोने की द्वारिका थी, और उसमें कृष्ण बन करके कोई संदीपन गुरु की भक्ति करो, उनका ज्ञान सीखो, तब आपको सुख और शांति मिलेगी। इसलिए धनवान भी होना चाहिए, इंसान को गुणवान भी होना चाहिए, और साथ साथ में विवेकवान भी होना चाहिए। विवेक कहाँ से मिलता है? बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग से विवेक मिलता। मिठास शक्कर से मिलती है, मिठास शक्कर से मिलती है, मधुमक्खियों से शहद मिलता है, और सत्संग से विवेक मिलता है। इसलिए सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में फल मिलता है सब तीर्थ का। कल्याण तुम्हारे चरणों में फल मिलता है सब तीर्थ का। कल्याण तुम्हारे चरणों में सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सद्गुरुदेव की जय। आपका जीवन सुविधापूर्वक व्यतीत हो, इसके लिए आप अपनी योग्यताओं को विकसित कीजिए, क्षमताओं का सही प्रयोग कीजिए, गरीबी को दूर कीजिए, सही डिसीजन लेकर कार्य कीजिए, आलस्य को दूर भगाइए, नशा व्यसन से अपने को बचाइए, फालतू कार्य मत कीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और मेहनत मन लगा कर कीजिए, तो आप धनवान बन सकोगे। आपकी गरीबी दूर हो,
ऐसी मेरी शुभकामना। आप सुखी हों इसके लिए आप गुणवान बने। गुण कैसे मिलेंगे? गुण कहाँ से मिलेंगे? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति से गुण मिलते हैं। आप में प्रेम का गुण हो, ईमानदारी का गुण हो, सच्चाई का गुण हो, पुरुषार्थ का गुण हो, नम्रता का गुण हो, सहनशीलता का गुण हो, संतोष का गुण हो, सेवा का गुण हो, गम खाने का गुण हो। ये सब गुण आपको सुख देंगे। गुणवान बनो और विवेकवान बनो। विवेक सत्संग से जागृत होता है, और जब विवेक जागृत होता है तो यथार्थ दृष्टि मिलती है। जो जैसा है वैसा आपको दिखाई देने लगता है, अन्यथा जैसा है वैसा नहीं दिखता है। आपका मन भटक भटक जाता है। आपको यथार्थ दृष्टि मिले, आपका विवेक जागृत हो, आपका कल्याण हो,